एकदम से आपकी नज़र पड़ी ज़मीना पीरज़ादा पे, क्या सिलसिला था? कहीं काम? वैसे मैंने आपके इंटरव्यूज़ काफ़ी देखे हैं भाई, हम फ्लर्ट थे। आपकी ज़बानी जो आज मुझे कहानी मिलेगी वो आपकी ज़बानी, इसलिए मैं बिल्कुल बच्चों की तरह मासूम की तरह पूछूंगी। तो हम भी तब बच्चे थे और मासूम थे और फ्लर्ट थे। अच्छा, फ्लर्ट भी थे? हाँ, बिल्कुल पूरे तो फ्लर्ट से ये मुराद नहीं कि कोई उसको आप उस निगाह से देखें। हाँ। लेकिन क्या समझाऊं, when you see a pretty woman, you खुद भी खूबसूरत है, कोई लड़की प्यारी मिलेगी देखेंगे तो एक बार दिल तो धड़केगा। जिस तरह मोर नहीं अपने पर फैला के मोरनी के सामने नाचता ही हूँ करके, वो अपने आप को दिखाता है कि जी मैं भी कुछ हूँ। अच्छा। तो शायद एक इंसान की भी ये होती है कि हाँ भाई मैं भी कुछ हूँ। तो ज़मीना पीरज़ादा जी से पहले कोई दिल धड़क चुके थे? और नहीं, कुछ भी नहीं। किसी के दिल तोड़ चुके थे? उसने कहा था खड़े रहो, हाथ साथ बांध के शादी करनी है तो बात करो। दूसरे दिन मिली कहाँ थी? पहली नजर कहाँ पड़ गई थी? इतनी हसीन औरत, दुनिया की हसीन औरत। पहला वो सीरियल कर रहा था जिसने मुझे स्टारडम दिया, दूसरा आदमी, पीटीवी पे। अच्छा। वो राना शेख साहिबा डायरेक्ट कर रही थी। क्या बात है। शहजाद खलील उस ज़माने में प्रोग्राम मैनेजर थे पिंडी के। एक बड़ा रोमांटिक माहौल था वहाँ पे। चकलाला में एक छोटा सा टीवी स्टेशन था, एक छोटा सा फ्लोर, मेरा ख्याल है इतना ही बड़ा होगा जितने में हम अभी कर रहे हैं, या इससे डबल होगा शायद। तो वहाँ पे हम सीरियल करने गए, हम सेलेक्ट हुए अगेन। She was doing already acting? No, not at all. She was studying. She was doing her BCom कर रही थी कराची में। अच्छा। तो वो सेलेक्ट कैसे हुई थी? वो कैसे? नहीं, वो नहीं सेलेक्ट बिल्कुल नहीं हुई। उनकी एक कज़न थी जो मेरी बेटी का रोल कर रही थी सीरियल में। अच्छा, मेरी उम्र तब 20 साल थी, लेकिन मैं रोल कर रहा था 35 साल के बंदे का, प्रोफेसर का। नॉट विथ वाइट हेयर और व्हाट, एक ग्रेसफुल एक ग्रेसफुल आदमी। मेरे अंदर, मेरे शायद कैरेक्टर में उस टाइम ये था कि मैं एक बड़ा भी लग सकता हूँ, एक यंग भी लग सकता हूँ। होता है एक्टर, बिकॉज़ ऑफ योर फिजिक से आप चौड़े भी हैं, थोड़ा सा आप कैरी कर देते। सो इनकी कज़न थी जो मेरी बेटी का रोल, छोटी सी थी तब वो बच्ची, और ये वहीं पे चकलाला में टीवी के थोड़ा आगे उनके मामू जो थे वो आर्मी में थे, कर्नल। तो वहाँ पे एक छोटा सा क्यूट घर था जहाँ पे वो रहते थे। ये कराची से आई हुई थी छुट्टियाँ मनाने, उनके घर पे रह रही थी। उनके घर पे। तो हमें एक दिन कॉफ़ी के लिए बुला लिया गया। हाँ। पता नहीं उस कॉफ़ी में क्या डाला कि क्या डाला। We met and एक ज़्यादा कि हमारी गुफ्तगू बहुत होती थी। अच्छा। We used to talk and कि हर चीज़ के बारे में। कौन गए थे आप लोग? मतलब अकेले गए थे आप या वहाँ पे? जब उनके घर गए थे? मैं अकेला गया था, और कौन मेरे साथ था? मैं तो अकेला था। हाँ, वहाँ पे अकेले गए थे। I was बल्कि उनके मामू ने इनवाइट किया था मुझे। वेरी फाइन मैन। तो वहाँ पे ये बैठी हुई थी और आपसे गुफ्तगू शुरू मौजूद थी, साथ वॉक करके गए, फिर गुफ्तगुएँ शुरू हुई, फिर डिस्कशन शुरू हुई, और फिर तीसरा दिन आया, और फिर तीसरे दिन उन्होंने कहा कि होल्ड इट, नो फ्लर्टेशन। अच्छा, समझ गई। अकेला कैसे नहीं समझ? आप क्या फ्लर्ट कर रहे थे? क्या बातें कर रहे थे आप? फ्लर्ट से मुराद यही, वो खातून को पता लग जाता है कि यू आर इंटरेस्टेड। क्या कह रहे थे? हुस्न की तारीफ कर रहे थे? नहीं, ऐसा कभी नहीं किया। नहीं, हुस्न वो फरसुदा चीजें हैं। अच्छा। यू टॉक अबाउट द इंटेलेक्ट, द माइंड। आज के दौर में बताए ना भाई, लड़कों को कैसे फंसती है लड़कियां, लड़के तो यही सोचते हैं। एक तो मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया आज तक। कुड़ी फंसा ली है। What do you mean by फंसा ली है? देखें, आज के दौर में लड़का जब तक लड़की को ये ना बोले you're so hot, you're so sexy, oh my god, you're damn, you know, like, ये ना बोलो तो लड़की कहती है ये तो मुझसे प्यारी कोई नहीं करता। तो ये यूथ को समझाएं कि पहले क्या होता था। हमारे दौर में ये बोलने की जरूरत नहीं होती थी, खुद महसूस हो जाता था। अच्छा, खालिस मोहब्बत। और वो एहसास जो है वो तमीज़ के दायरे में रहकर होता था, you know। फिर उन्होंने आपको फ्लर्टिंग वाला क्यों बोला? नो मोर फ्लर्टिंग, ये क्या चीज थी? फ्लर्ट तो मैं था, मैं क्या करूं? मुझे तो हर दूसरी लड़की से मोहब्बत हो जाती थी भाई। हाँ, क्या करें? आई वाज रोमांटिक, आई कुडंट हेल्प इट। और फ्लर्ट करना कोई बुरी बात नहीं है। फिर बस फिर खत्म हो गया सारा काम। आपको ने समझा दिया। उसके 3 साल बाद हम दोनों ने शादी कर ली, भाग के। हाँ, ये मुझे बताना है आपने। ये मैंने 2-3 जगह आपका सुना, मगर के मुराद ये नहीं कि हम दौड़ ही गए, कहीं पे गायब हो गए। हाँ। हमने निकाह किया और घर आके अनाउंस कर दिया कि जी ये काम हो गया है।
नहीं तो आपके अब्बू भी है को आप मतलब पढ़ी लिखी क्वालिफाइड फैमिली, आपकी बैकग्राउंड, उनकी भी बैकग्राउंड जबरदस्त। अब्बू बस उसी साल दुनिया से रुखसत हुए थे एंड आई वाज वेरी सैड इन अच्छा, अब्बू उस वक्त नहीं थे। माय फादर। अच्छा, अम्मी? एंड अम्मी मेरी मौजूद थी और आई थी, दूसरे दिन आ गई थी कराची। शी वाज हैप्पी, ऑल ओके? आज तक मेरी माँ, शी डाइड एट द एज ऑफ 97। माशाल्लाह। तो अपनी पूरी शादी की मेरी बात आज जब तक वो जिंदा रही हैं, मुझे उन्होंने कभी ये नहीं कहा बेटे हमसे पूछ लो लेते। शी रिस्पेक्टेड माय डिसीजन एंड ऑफ कोर्स लेटर ऑन की बात तो लेटर ऑन होती है। लेटर ऑन वैसे पूछा क्यों नहीं था, एक बात है, व्हाई डिडंट यू आस्क? भाई समीना ने कहा शादी कर लेते हैं, मैंने कहा अच्छा कर लेते हैं, चलो कब करें? उसने कहा आज, मैंने कहा ओके लेट्स गो। इट हैपेंड लाइक दैट, वेरी नेचुरल। समीना जी ने भी नहीं पूछा अपने घर वालों से, किसी को बुलाया? अम्मा नहीं मानती थी, अम्मा कहती थी कि तुम एक्टिंग छोड़ दो, तुम मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर लो। हम कहते थे हम मर्चेंट नेवी, हमारा क्या ताल्लुक है मर्चेंट नेवी? उनका एक पूरा खानदान मर्चेंट नेवी में था, यू नो। सो शी थॉट कि मर्चेंट नेवी में आपकी मतलब पैसे तो उनको पता था कि उनकी ऐसे नहीं चलनी ना, मुझे तो लंबा टाइम लग जाएगा मनवाने में। हमने कहा चलो करके देख लेते हैं, बता देते हैं जाके, यू नो कि जी अब तो हो गया है, हुण दसो की करना है। अरे वाह, वैसे डिसीजन ऐसी होना चाहिए, दो लोगों की आपस की बात है ना, दोनों फैसला करना है। बिल्कुल। और लड़का फैसला ले तो फिर करके दिखाए। एंड समीना, आउट ऑफ ऑल ऑफ अस ब्रदर्स, हम 5 माशाल्लाह भाई हैं, एक तो नहीं रहे। समीना वाज the first bhabhi or first wife or first bahu in our family. Wow. And she was the only one who met Rafi Peer, sat with him in his library for 2 hours just talking to him. Wow. ते उसके जाने के बाद में मेरी माँ ने बताया एक दफ़ा कि जब समीना चली गई थी और मुझे इन्होंने कहा कि सुसरीदा जनरल ब्याह करेगा। कह दिया था। बट देखो वो रवायत ये थी कि हम ठीक है, एक आई स्टडीड विद गर्ल्स। हाँ। बचपन से मैं लड़कियों के साथ पढ़ा। जॉन मैकडॉनल्ड मेरा स्कूल था, को एजुकेशन स्कूल था। अब्बा ने हम सब भाइयों को जॉन मैकडॉनल्ड में ही डाला था, क्योंकि मिसेस आगा बशीर जो थी वो अब्बा के बहुत करीबी दोस्त मिस्टर आगा बशीर की बीवी थी। एंड द स्कूल वाज अ ग्रेट स्कूल, वाज क्लोजर टू आवर हाउस एट दैट टाइम। सो शायद अब्बा ने हमें उस स्कूल में इसलिए भेजा कि हम लड़कियों की इज्जत करना सीखें, यू नो, उनको एक आउट ऑफ स्पेस स्पीशी ना समझें, बल्कि उनको जिस तरह हैं, यू नो, दैट्स इट। So probably I had no problems with फिर जब समीना जी ने भी अपना करियर स्टार्ट किया, आपने उनको कभी मना नहीं किया कि तुम काम नहीं करोगी, तुम एक्टिंग नहीं करोगी? बल्कि आपके साथ भी, और हमने बहुत सी जगहों पे उनको बहुत ज़्यादा देखा कि आपने उनको सपोर्ट किया है, और वो एक्टिंग करियर को लेके चलती नहीं, बल्कि उन्होंने डायरेक्शन दी, बड़े काम किए, फिर ये सिलसिला आपके साथ चलता गया, आगे बढ़ता गया। जी, फिर यूँ हुआ कि जब वो बिजी होती थी तो मैं फिर अपने आप को अनबिजी कर लेता था, क्योंकि 2 बेटियाँ थी हमारी। सो आई वुड बी विद देम, you know, tell them stories, talk to them, play with them. That's why my 2 daughters are my friends. Wow. Even today.